हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। काफी टाइम बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूं और आप सारे फ्रेंड्स से, सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। काफी बिजी हो गया था अपने बहुत सारे जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। तो काफी टाइम बाद आप लोगों से बात करने का एक मौका मिला है दोबारा से, और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझसे बहुत सारे लोग एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है एचआर डोमेन में, तुम रिक्रूटमेंट में हो, पिछले 6 साढ़े 6 साल से डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, डिफरेंट स्टेट्स में काम किया है, डिफरेंट लोगों के साथ काम किया है, डिफरेंट कल्चर के साथ काम किया है। ऐसा क्या है जो टेबल के उस साइड जो इंटरव्यूअर है, जो रिक्रूटर है, जो बैठा है, वो ऐसा क्या सोचता है और क्या सोच के वो जॉब देता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 75% जो यंगस्टर्स हैं, आइदर दे आर अनएम्प्लॉयड और दे आर अंडर एम्प्लॉयड। या नहीं तो उनके पास में नौकरी नहीं है, या नहीं तो ऐसी नौकरी है जो उनके क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करती है, यानी पढ़ाई किसी और चीज की करी है और नौकरी किसी और चीज की कर रहे हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग 86% ऑफ द पीपल दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आइदर अ गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब। और इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होने की वजह से, कॉर्पोरेट आने की वजह से, डिफरेंट कंपनीज आने की वजह से, आज का जो वर्ल्ड है और अपना जो देश है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स कॉर्पोरेट जॉब की तरफ जाते हैं। आइदर दे आर अ बीटेक ग्रेजुएट, एमबीए ग्रेजुएट, सीए, एलएलबी, एनीथिंग, दे आर लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब। तो कैसे एक कॉर्पोरेट जॉब को ढूंढे अपनी ड्रीम कंपनी में, उसके ऊपर आज का ये वीडियो है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है बीइंग अ रिक्रूटर लास्ट 6.6 इयर्स का, वो मैं आज की इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा जरूर। देखिए, सबसे पहले इस पूरे वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट ये है कि जॉब ढूंढे कैसे, और दूसरा इंटरव्यू लाइनअप होने के बाद इंटरव्यूअर आपके अंदर क्या चीज चेक करता है। तो उसको 2 डायमेंशन में लेंगे। फर्स्टली हाउ टू लुक फॉर अ जॉब, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि एक इंटरव्यूअर, एक रिक्रूटर आपके अंदर क्या चीजें देखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब को ढूंढे कैसे। जॉब ढूंढने की डिफरेंट वेज हैं। आइदर यू गो ऑन अ करियर पेज ऑफ एनी कंपनी, उनको वहां पे करियर का ऑप्शन होता है, वहां पे रिज्यूमे ड्रॉप करें, या नहीं तो किसी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के पास जाकर के अपना रिज्यूमे दे दें, या नहीं तो डायरेक्टली जाकर के वॉक इन इंटरव्यू दे दें। डिफरेंट मेथड्स हैं जॉब इंटरव्यू देने के। बट एक मेथड है जो मैं बहुत अच्छा समझता हूं, और वो ये है, देखिए, अगर आप किसी कंपनी का करियर पेज पे जाकर के जॉब अप्लाई कर रहे हैं, अपना रिज्यूमे दे रहे हैं, तो क्या चांसेस है कि जो रिक्रूटर है या जो आपका डिपार्टमेंट है जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां तक रिज्यूमे पहुंचेगा। मान लेते हैं 50-50, क्योंकि हर रोज उस करियर पेज पे लाखों लोग उस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं। There are a lot of people, there are lakhs of people who are applying for the job in the career page. अगर आप एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट पहले आपका इंटरव्यू लेगा, फिर उस इंटरव्यू लेने के बाद वो कंसर्न्ड रिक्रूटर से कांटेक्ट करेगा, फिर वहां पे अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो आपको कांटेक्ट करेगा, फिर एक फॉलोअप करने में एक लंबा टाइम जाएगा, फिर वो आपसे फीडबैक लेता रहेगा, एंड देन देयर इज अ चांसेस कि आपको जॉब मिले। अगेन ये एक 50-50 सिचुएशन है अगर आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी या रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो भी। अब तीसरी चीज जो मैं बताने वाला हूं, जो मैं फॉलो करता हूं और मुझे सक्सेस मिली है इस वजह से। आप सबके पास लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट टॉप कंपनीज के लोग हैं, और अगर आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, देन गो ऑन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपकी जो भी कंपनी, ड्रीम कंपनी है, जहां भी आप काम करना चाहते हो, जिस भी सेक्टर में काम करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो। लेट्स से एन एग्जांपल, एक बंदा है जो कि बैंक में, प्राइवेट बैंक में जॉब ढूंढ रहा है। तो उसको क्या करना है, लिंक्डइन के स्पेस बार पे जाना है, वहां पे बैंक का नाम टाइप करना है। वो जिस भी बैंक में जॉब करना चाह रहा है, उसने बैंक का नाम टाइप किया, देन स्पेस बार एंड देन रिक्रूटर्स। बैंक का नाम, स्पेस बार, देन रिक्रूटर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जैसे ये बंदा बैंक की नौकरी के लिए देख रहा है, तो बैंक का नाम, देन स्पेस बार एंड देन रिक्रूटर्स। तो बहुत सारे लोग खुल के आएंगे, नियर अबाउट 100,000 लाख लोग हैं जो खुल के आएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेंड करेक्शन रिक्वेस्ट टू दीज पीपल। एक टेम्पलेट बनाई दैट आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, आई डिड इंटर्नशिप इन दिस बैंक, इन दिस कंपनी, आई डिड प्रोजेक्ट्स इन दिस कंपनी, एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब अगर इनके पास में वो जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आपको डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, रादर देन कि आप किसी करियर पेज पे जाओ, अप्लाई करो, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है और चांसेस भी कम है कि वो कंसर्न रिक्रूटर तक पहुंचे।
तो एक तो ये मेथड है, डायरेक्टली यू कॉन्टैक्ट टू द रिक्रूटर्स ऑन द कंसर्न लिंक्डइन पेज बाय सेंडिंग देम द कनेक्शन रिक्वेस्ट। एक तो ये तरीका है। अब अगर उसके पास में जॉब है तो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने के बाद वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेगा। आज कोविड के टाइम पे या जो ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे सब कुछ वर्चुअल मोड पे है, यानी आप घर बैठे इंटरव्यू दे सकते हो एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस तरीके से आपका काम बहुत ही रैपिड हो जाएगा। अब जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया और आप इंटरव्यू देने के लिए अपने लैपटॉप के सामने, अपने कंप्यूटर के सामने, अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने, मोबाइल स्क्रीन मत यूज कीजिएगा बिकॉज इट नेवर साउंड्स वेरी फॉर्मल, यू हैव टू बिहेव लाइक अ फॉर्मल पर्सन, तो बहुत फॉर्मल साउंड नहीं करता है। अब जब आप एक अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो क्या चीजें करें जिससे वो जॉब आपको मिले, ये मैं अलग सेगमेंट में बताने वाला हूं। सबसे पहले 2-3 चीज आपको करनी है। पहली चीज कि ट्राई टू बी इन फॉर्मल, व्हाइट शर्ट, हैव अ स्पेक्स, कॉम्ड हेयर, ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे ये बंदा है वो बैंक के लिए इंटरव्यू दे रहा है, प्राइवेट बैंक के लिए, तो उस बैंक के बारे में सब कुछ पढ़ो। उस बैंक का क्या अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चल रहा है, उसके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, उसके इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, वो आगे कैसे एक्सपैंड करने वाली है, और इसको अगर फाइंड करना हो तो उस पर्टिकुलर कंपनी के अबाउट अस वाले कॉलम में, उसके वेबसाइट पे जो अबाउट अस वाला कॉलम होता है उस पर आपको वो सारी चीजें मिलेगी। करियर पे वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, वहां से आप थोड़ा सा रिसर्च करो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली अ रिक्रूटर इज लुकिंग इन एनी पोजीशन, जो कि इस साइड बैठा है और आप टेबल के उस साइड बैठे हो, वो क्या ऐसी चीज देखता है? वो 2 चीजें देखता है। देयर आर 2 थिंग्स दैट अ रिक्रूटर लुक इन एनी कैंडिडेट। द फर्स्ट इज द इंटेंट पार्ट एंड द सेकेंड इज द स्किल सेट पार्ट। पहली जो चीज है वो है इंटेंट, और जो दूसरी चीज है वो है स्किल सेट। इंटेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज इंटेंट? अगर एक सेंटेंस में इंटेंट को डिफाइन करना हो तो वो है किसी भी चीज को पाने की जो हंगर है, जो भूख है, उसको इंटेंट बोलते हैं। यानी अगर मैं एक कैंडिडेट हूं और मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, तो जॉब को पाने के लिए मैं जो भी स्टेप्स फॉलो करूंगा उसको इंटेंट बोलते हैं। तो कोई भी रिक्रूटर आपके अंदर इंटेंट को चेक करता है। इंटेंट को चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा। आप ये सोचो, एक कंपनी, एक रिक्रूटर आपके अंदर इंटेंट क्यों चेक करता है? अगर ये क्वेश्चन बनता है, वो आपके अंदर इंटेंट इसलिए चेक करता है क्योंकि उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कंपनी में स्टेबल हो और एक लंबे टाइम पीरियड तक प्रोडक्टिव काम करे और उसके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे। यही एचआर का, एक रिक्रूटर का टारगेट होता है, एक टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल का टारगेट होता है। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ओके, सो मिस्टर एक्स, वी आर हैविंग 1 ईयर का बॉन्ड इनटू आवर कंपनी, आर यू रेडी टू साइन द बॉन्ड? माइट बी देयर इज चांसेस कि आप कोई बॉन्ड उस पर्टिकुलर जॉब रोल में नहीं हो, बट वो आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपके अंदर को इंटेंट चेक करना चाह रहा है। अगर आप सच में उस जॉब को लेना चाहते हो तो आप कहोगे यस सर आई एम रेडी टू साइन, या फिर आप कहोगे नो सर आई एम नॉट रेडी टू साइन, या फिर आप बोलोगे ओके सर आई डिस्कस विद माय पेरेंट्स और विद माय फैमिली मेंबर्स एंड देन आई विल गेट बैक टू यू अकॉर्डिंग टू दिस। सो जिस बंदे ने यस बोला, दैट पर्सन इज हैविंग अ वेरी क्लियर इंटेंट टू गेट दिस जॉब। जिसने नो बोला, ही इज अ रिजेक्ट। और जिसने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, उसका भी इंटेंट काफी डाइसी है। लाइक आपको कोई भी रिक्रूटर ये पूछ सकता है कि देयर इज हेल लॉट ऑफ प्रेशर इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्क प्रेशर है वो काफी ज्यादा है, तो आप क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं? व्हाई यू वुड लाइक टू कम एंड जॉइन माय ऑर्गेनाइजेशन इवन द वर्क प्रेशर इज ऑफ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। तो आपका इसमें जवाब ये होना चाहिए कि सर प्रेशर इज देयर एवरीवेयर, माय ओनली प्रायोरिटी इज टू वर्क, आई एम अ वेरी वर्कaholic guy and this is my dream organization where I want to work for, where I want to land for। तो अगर आप कुछ ऐसे जवाब देते हैं जिससे उनको क्लियर आइडिया मिलता है कि बंदा इंटेंट वाइज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए 100% रेडी है, तो वो आप जॉब के लिए आप फुल रेडी और आपको वो जॉब दे देगा। सेकेंड पार्ट है जो कि इंटेंट के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्किल सेट। स्किल सेट का होना, स्किल सेट, सपोज एक बंदा है जिसने एमबीए इन मार्केटिंग किया हुआ है और वो सेल्स डोमेन में, सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन में जॉब ढूंढ रहा है, तो उसको कैसे क्वेश्चंस वो रिक्रूटर पूछ सकता है? एग्जांपल मैं आपको देता हूं। Like, suppose you are standing in front of a customer. You're trying to convince that customer for 1 hour long. But even than that, the customer is saying a big no to you, a complete no to you. How will you convince that particular customer? या फिर वो आपको call pitch दे सकता है. Okay, suppose I am a customer, you are a sales manager. Now give me a call, give me a mock call and convince me so that I can purchase your product. I can buy your services. आपको ऐसे क्वेश्चन जिससे आपका जो स्किल सेट है वो एनालाइज हो। अगर आप एक इंजीनियर हो
आप एक सॉफ्टवेयर कोडर हो तो आपको हो सकता है वो सॉफ्टवेयर कोडिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे, जो भी आपका स्किल सेट है। अगर आप एक एचआर डोमेन में जॉब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है एचआर से रिलेटेड आपको वो क्वेश्चन पूछे। सो इंटेंट एंड स्किल सेट 50-50 है। तो जब आप इस पूरे 50-50 डोमेन को एग्जैक्टली पोर्ट्रे कर देते हो तो वो जॉब आपको मिल जाती है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। यू शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यू शुड, जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही फ्लुएंट हो, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो। आई नो मेनी पीपल हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेरी गुड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और उनकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनके अंदर वो इंटेंट था काम करने का और उनकी स्किल सेट अच्छी थी, इस वजह से उनको ये जॉब मिल गई। सो दीज आर द थिंग्स। अगर मैं पूरे इस जो भी मैंने बोला उसको मुझे समराइज करना हो तो मैं आपको यह बताऊंगा कि सबसे पहले आप जॉब को ढूंढे कैसे। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसा मैंने बताया। आप लिंक्डइन के ऊपर जाकर के यू जस्ट टाइप द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन पुट अ स्पेस बार, देन रिक्रूटर्स। आपके सामने बहुत सारे रिक्रूटर खुल के आएंगे, उनको आप अपना एप्लीकेशन भेजो, रिज्यूमे भेजो। उनके पास में अगर वो जॉब मैचिंग होगी वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेंगे। एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दीज टू डायमेंशंस। फर्स्ट इज द इंटेंट एंड द सेकंड इज द स्किल सेट पार्ट। तो इन दोनों पे आपको काम करना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मेरे स्माइल विद अनिकेत चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है रिक्रूट विद अनिकेत। रिक्रूटर्स के लिए और कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए इस प्लेलिस्ट को मैंने क्रिएट किया है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए तैयार कराएगा। कहां कहां जॉब आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जो लोग प्रोफेशनली मेरी तरह कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स हैं, एचआर प्रोफेशनल्स हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए वो कहां से सोर्स करें चीजों को, उसके ऊपर में वीडियोस होंगे। तो प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप तक मेरे सारे वीडियोस पहुंचते रहे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।